तो ये मेरी मेरी एक गलती थी जो मैंने की, जो मैं मतलब किसी और को बोलूंगी तो रेकमेंड करूंगी कि ये ना करो। आईआईटी जैम के लिए लाइक व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेकंड ईयर ओनली, तभी आई न्यू अबाउट इट, क्योंकि माय क्लासमेट्स वर डूइंग। इफ यू कांट फॉलो हिम लाइक 100%, फॉलो, एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो हिम। तो 20-30% फॉलो कर पाओगे, इवन दैट विल बी मोर देन। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था लास्ट के दिनों में पढ़ाई करना, मतलब। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ है आज कृति जैन, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 52 है और यह इनका सेकेंड अटेम्प्ट है। आपको इस टॉक में काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनकी जो प्रिपरेशन है ना, काफी ही इंटरेस्टिंग है। और ये जीरो से लेकर के इस जर्नी को यहाँ तक सफर किया है और अपना जो आईआईटी जाने का इनका जो सपना है, इन्होंने इसको साकार किया है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और आप भी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फील्ड में। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूं। तो कृति जैन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Okay, so I am Krati. I am from Agra, UP, and I did my BSc in statistics from Ramjas College, University of Delhi. तो आपको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? तो मेरा बीएससी स्टैट्स रामजस से करना बहुत ही रैंडम डिसीजन था। इससे पहले आई वाज डूइंग अ ट्रिपल मेजर फ्रॉम क्राइस्ट बैंगलोर, बट जब रिजल्ट आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आई वाज गेटिंग बीएससी स्टैट्स इन रामजस, सो आई स्विच। एंड उससे मतलब कुछ ऐसे पता नहीं था उसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ना कुछ रिसर्च कर रखी थी पहले से, ना कुछ पता था कि क्या स्कोप है आगे। और एक्चुअली मतलब ज्वाइन करने के बाद 2 साल कोविड में घर पे ही निकले। एक्चुअली इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर में, लाइक थर्ड ईयर के भी एंड होते होते, जब चीजें एक्चुअली ढंग से पढ़ी और थोड़ा समझ आया कि आगे काफी अच्छा स्कोप है स्टैट्स में। तो ये चीजें खुद से पता चली या कॉलेज आने के बाद ये सब कुछ आपको मालूम हुआ? जब जितने भी कोर्स के सब्जेक्ट्स थे वो खुद से पढ़ने स्टार्ट किए। पहले तो सिर्फ सारी पीडीएफ्स ऑनलाइन आती थी, कॉपी करके आंसर्स बस हमें कंपाइल करके पीडीएफ भेजनी होती थी। पर जब खुद से पढ़ना स्टार्ट किया समझ समझ के, तो बहुत इंटरेस्ट आया एक्चुअली। लाइक हमारे इकोनोमेट्रिक्स था, स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस था, ये थोड़े कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स थे जिनमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी, और विच वी एक्चुअली अंडरस्टूड आफ्टर स्टडिंग। तो ओके। खुद की सेल्फ स्टडी पे बहुत डिपेंड करता है सब। ठीक है, तो आपको आईआईटी जैम के बारे में कैसे मालूम हुआ? आईआईटी जैम के लिए लाइक व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेकंड ईयर ओनली, तभी आई न्यू अबाउट इट, क्योंकि माय क्लासमेट्स वर डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, एंड दे वर टेकिंग लाइक कोचिंग्स एंड स्टफ। तो पता तो था कि आईआईटी जैम होता है फॉर मास्टर्स, पर तब तक क्लियर नहीं था कि स्टैटिस्टिक्स में मुझे भी मास्टर्स ही करनी है आगे। तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, ना फॉर्म, मतलब फॉर्म भरा था मतलब रैंडमली देने के लिए, बस ऐसे ही बिना पढ़े, पर प्रिपेयर नहीं किया था आईआईटी जैम के लिए। प्रिपेयर मैंने ड्रॉप लेने के बाद मतलब स्क्रैच से करना स्टार्ट किया। तो आपको सुप्रीमम क्लासेज के बारे में कैसे मालूम हुआ? सुप्रीमम आयुषी मेरी क्लासमेट है, हु गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे। उसकी 9th रैंक थी, और शी टोल्ड मी अबाउट सुप्रीमम क्लासेस एंड शी रेकमेंडेड इट। तो आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन, जब आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और स्टैटिस्टिक्स में ही आपको मास्टर्स करना है, जब आप पूरी तरह तरीके से रेडी हो गई, तो आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किया? सर मैंने बस ज्वाइन कर लिया, और डे वन से जो आपने लेक्चर में बोला वैसे वैसे मैं करती गई फॉलो। मतलब कोशिश मेरी मैक्स टू मैक्स रहती थी कि जैसे जैसे जो जो आप बोलो वो करते जाऊं। और 100% फॉलो नहीं भी हुआ, मतलब 20-30% फॉलो हुआ होगा जितना आपने कहा उसका, बट इवन दैट वाज अ लॉट। मतलब कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं जैसे आपने बताया है, जितनी बार रिवीजन, जितनी बार एक एक डीपीपी प्रैक्टिस सेट आपने बोला है, कोशिश रहती थी कि करूं ज्यादा से ज्यादा। तो आपने रिकॉर्डिंग वीडियो प्रेफर किया था या लाइव क्लास? सर रिकॉर्डिंग, मैंने लाइव क्लासेस तो नहीं करी है बिल्कुल भी, सारी रिकॉर्डिंग से ही की है। तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते थे? हाँ, मैं साथ साथ ही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कन्वीनियंट रहती थी, क्योंकि पॉज कर लो, दोबारा देख लो बार बार। तो मैं मतलब रिकॉर्डिंग के साथ साथ ही नोट्स बनाती थी। और मतलब ये भी होता है कि नोट्स बनाने में तुम्हें लिखने में टाइम लगता है, तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इजी रहता था नोट्स बनाना। तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, तो उनसे ही फिर पढ़ाई करती थी।
तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से किया था? क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो कोई ऐसे बुक रेफर नहीं की थी, सारे जो अपलोड होते थे प्रैक्टिस सेट वही कर। और हाँ, आयुष। जो आप क्लास में भी कराते थे काफी क्वेश्चंस आप, तो वो भी मतलब उस उनसे स्टार्ट मतलब किक स्टार्ट हो जाता था कि हाँ मतलब बेसिक क्लियर हो जाता था। उसके बाद व्यू मतलब रेडी लगता था कि हाँ अब कर सकते हैं डीपीपी वगैरह, अब अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में पहले जैसे लेक्चर में जो क्वेश्चंस आप कराते थे पहले वो खुद से सॉल्व करती थी, फिर पॉज पॉज करके खुद से सॉल्व करती थी, फिर दोबारा जब रिज्यूम करके आप जब कराते थे तो रिवीजन हो जाता था, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स वगैरह तो थे ही क्वेश्चंस के लिए। तो आपने सिलेबस ऑलमोस्ट कब तक कंप्लीट कर लिया होगा? मेरे पैरेलल या आपका कुछ और लेट हुआ होगा? मेरा सिलेबस आपके साथ कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा सिलेबस बीच में बहुत बैकलॉग आ गया था क्योंकि मतलब और भी मतलब टाइम मैनेजमेंट के दिक्कतों की वजह से। और मैं थोड़ा बीच भी पैनिक भी बहुत की थी, और मैंने आपको कॉल करके पूछा भी था कि बहुत सारा अक्यूमुलेट हो गया है। तो मतलब ये है कि मैंने कोशिश करके अक्टूबर सेकेंड वीक तक किसी तरह खत्म कर दिया था सिलेबस समहाउ। मतलब आपने शायद सितंबर सितंबर एंड या सितंबर बीच में ही आपने 20 सिलेबस। 20 सितंबर तक हमने सिलेबस कंप्लीट हाँ, कर दिया था। 20 सितंबर तक खत्म हो गया था सिलेबस में, मुझे अक्टूबर का सेकेंड वीक लग गया था मेरा, बल्कि अक्टूबर 20 ही था, अक्टूबर 20 तक खत्म हुआ था मेरा सिलेबस। तो आपने प्रैक्टिस सेट पैरेलली कंप्लीट कर लिया था कि इसमें और ज्यादा टाइम लगा था आपका? मोस्टली प्रैक्टिस सेट्स मैं साथ में ही करती थी, और कोशिश ये रहती थी कि आप जो डिस्कशन वीडियोस डालते थे उसके पहले पहले मैं खुद करूं, फिर जो आपके डिस्कशन वीडियोस हैं साथ में मतलब देख के कंपेयर करते करते कि सर ने कैसे अप्रोच ली है और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। तो ये चीजें मैं पहले करके मोस्टली ये होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, वो टॉपिक लेक्चर्स खत्म कर दिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लेक्चर्स के साथ साथ पहले टॉपिक के टच में रहने के लिए उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए साथ। तो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल हो गया है तो अब इंटीग्रल के वीडियोस देखने स्टार्ट किए, साथ में एक आध प्रैक्टिस सेट डिफरेंशियल का रिवाइज करते करते, ताकि टच में भी रहे, छूटे ना, और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं लेक्चर्स भी हो रहे हैं साथ में। तो ऐसे किया। आपने कोई अपने तरफ से नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट भी बनाया था क्या? हाँ मतलब मैं जब ये जो लेक्चर्स के नोट्स थे वो अलग थे, वो मेरी अलग कॉपीज थी। मैंने अलग नोटबुक्स बनाई थी पतली पतली फॉर क्वेश्चंस, मतलब जो डीपीपी के क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस थे, और जो टेस्ट थे उनके लिए मैंने छोटी छोटी नोटबुक्स बनाई थी जिनमें मैं लिखती थी मेरी अप्रोच क्या रही इन क्वेश्चंस में, सर ने कैसे कराया। और मैं नोट बना like, मैं लिस्ट बनाती थी कौन कौन से क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं बस एक बार देखने से हो जाएगा। मैं बहुत ही मतलब इस मामले में बहुत पर्टिकुलर रहती थी। और ये ही जो छोटे मतलब जो मैं पतली पतली नोटबुक्स बनाई थी, ये एग्जाम से लाइक एक महीने आधे महीने पहले ये इन्हीं को मैंने पलटा है, क्योंकि इनमें मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स एक जगह, सारे जो मेरा इनिशियल प्रैक्टिस वाला स्टेज था वहां से लेके एकदम परफेक्शन तक आने वाले स्टेज तक के सारी चीजें थी एक जगह पे, तो मुझे दिखता था कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है और अब मैं कैसे करती हूँ। तो ऐसे इसलिए बहुत कन्वीनियंट था तुम बहुत फर्स्ट टाइम। जुनून के साथ लगी थी, क्योंकि तुम फ्रिक्वेंटली डाउट बहुत पूछते थे। अभिनव भी बतलाता था कि उसने सर बहुत डाउट पूछा है, बहुत मेहनत की है लड़की। तो ये तुम्हारे अंदर जुनून इतना कैसे आया? सर मुझे यही लगता था कि बाकी सबके पास एडवांटेज है, क्योंकि ये लोग एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रॉप ईयर था, तो आई वाज काइंड ऑफ डेस्परेट कि इस साल कुछ हो जाना चाहिए मतलब और घर पे नहीं बैठना है, मतलब जॉब चाहिए। ये था एक तो मेन चीज, मेन अल्टीमेट गोल कि जॉब चाहिए। और दूसरी चीज कि बाकी सबके पास एडवांटेज है कि दे आर इन देयर थर्ड ईयर, दे स्टिल हैव टाइम। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मैंने थर्ड ईयर भी खत्म होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं थोड़ा डिसएडवांटेज भी लगता था मुझे कि मैं हूँ तो थोड़ा एज पे मतलब थोड़ा लेवल पे आने के लिए आई हैड टू वर्क हार्डर सॉर्ट ऑफ। ओके, तो ये बताओ कि तूने टेस्ट वगैरह को किस तरीके से कंप्लीट किया और उसका एनालिसिस किया? हाँ, टेस्ट मेरे आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए थे सितंबर में, सिलेबस खत्म होने के बाद, मतलब सितंबर खत्म होने के बाद क्या पहले भी आपने एफएलटीज डालने स्टार्ट कर दिए थे साथ साथ ही, और यूनिट वाइज तो साथ में स्टार्ट हो ही गए थे, आफ्टर एवरी यूनिट टेस्ट आ जाता था। पर मैंने एक्चुअली टेस्ट देना स्टार्ट किया था मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद, और जो नवंबर वाली टेस्ट सीरीज थी जब आपने कहा था कि ये वाले टेस्ट जिस दिन हो रहे हैं उसी दिन दो, वो मैंने उसी दिन दे के नवंबर नवंबर में मैंने बिल्कुल आई स्टक टू योर शेड्यूल। जैसे जैसे आपने बोला कि इस दिन ये टेस्ट है इसी दिन देना है और 2 बजे ही देना है, तो मैं 2 बजे ही देती थी। और मतलब पहला टेस्ट मेरा वो था ऑल इंडिया
वाला, ओके। FLT 12, वो मेरा पहला था, वहां से स्टार्ट किया। उसके पहले के जो टेस्ट थे वो सब मैंने लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा लेट सिलेबस खत्म हुआ, तो मैंने वो वाले टेस्ट नहीं दिए थे। वो मैंने एंड में दिए, जब नवंबर वाली टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, जब टाइम था, तब मैं FLT 1 2 3 दे रही थी। तो फिर भी लाइक 5 तक ही दिए थे वो, एंड में 10 वगैरह 10 तक नहीं दिए। किस तरीके से स्टार्टिंग में मार्क्स आते थे, क्या वो सेटिस्फाइड करता पहले था? FLT 12 जो था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में मेरे 17 नंबर थे, जहां तक है 17 18 नंबर थे। वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई, और फिर लाइक ऐसा बहुत ज्यादा, मतलब सारे नवंबर वाली पूरी टेस्ट सीरीज में मैं 40 45 तक गए हैं मेरे मार्क्स, उसके ऊपर नहीं गए। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस में, मतलब ये लगता था कि गलतियां ही रुक नहीं रही, जो चीजें पता हैं गलतियां रुकती नहीं, और जब वो टेस्ट दोबारा देने जाओ, तब मार्क्स बहुत बूस्ट होते थे, 60 प्लस 70 तक आते थे। रैंक भी ऐसी रहती थी कि हाँ, वो बिल्कुल अच्छे से सब। पर पहली बार में गलतियां बहुत होती, तो वो गलतियों का मैं बहुत नोट, मतलब ये वाली गलती बहुत स्टूपिड थी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाती थी, और फिर वही सारी चीजें एंड में रिव्यू करी हैं। तो जैसे एक टेस्ट में जैसे तुम्हारा कम मार्क्स आ गया, तो तुम दूसरे टेस्ट देने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते थे, कैसे हिम्मत आता था कि हम दूसरा टेस्ट दें? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो छोड़ देते थे। सर, छोड़ने का तो नहीं आता था दिमाग में, क्योंकि अब करना तो है ही, पर डिमोटिवेशन होता था। फिर अभिनव सर से या फिर आपसे बात करती थी कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे। या फिर अभिनव सर बहुत मोटिवेट करते थे। वो बोलते थे कि अरे इतना ही आता है सबका, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, और टेस्ट दो और दो और दो। और फिर ये सब चीजों से बहुत मोटिवेशन मिलता था, और फिर मैं भी देखती थी कि अच्छा ठीक है, इस टेस्ट में मेरी ये कमी रह गई, तो अब कोशिश करती थी कि हाँ ठीक है, इस कमी को पूरा करते हैं, अगली बार कोई नई कमी पकड़ में आती थी तो उसको पूरा करते हैं। ऐसे करते करते फिर एंड में कर पूरी ही दिया कुछ प्रिपरेशन ना कुछ, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट तो हो। ये बताओ कि ये जो तुम्हारा जनवरी का मंथ मीन्स प्रिपरेशन में, जनवरी मंथ और ये लास्ट का 7 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम इस पीरियड में किस तरीके से अपना प्रिपरेशन मीन्स कंप्लीट किया या क्या किया? मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था लास्ट के दिनों में पढ़ाई करना, मतलब अदर रीजंस की वजह से भी, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने लास्ट के 15 20 डेज में, ना के बराबर। मेरी कोशिश बस बस यही थी कि जो जो टेस्ट आपने बोले थे कि दोबारा दे दो, वो मैं दोबारा दे दूं। जो इम्पोर्टेंट वाले थे FLTs, जैसे जिनमें क्वेश्चंस अच्छे थे, या जो आपने बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स को सामने रख के आप बोलते थे कि आपने बनाए हैं, वो वाले दोबारा दे दो। तो आपने पूरी लिस्ट दी थी, तो वो वाले मुझे टेस्ट दोबारा देने से, वो वाले मतलब आई मेड श्योर कि मैं एक एक, मतलब दो दो बार दे दूं वो सारे टेस्ट। तो बस यही किया। और जो मैंने बताया कि मैंने नोटबुक्स बनाई थी पतली पतली, जो मैं स्टार्टिंग से DPP करने के टाइम से ही बना के स्टार्ट करे हुए थे नोट्स, उनको पलटा था, उनको देखा था, मतलब कई बार देख लेती थी, मतलब ताकि दिमाग में रहे गलतियां, और सारे नोट्स वगैरह रिवाइज करे थे। ठीक है, तो तुम्हारा सुप्रीमम क्लासेस के प्रति अपना क्या ओपिनियन है? सर, मेरी तो सारी प्रिपरेशन सब कुछ आप पे ही डिपेंडेंट रही थी। मतलब मैंने स्टार्ट ही आपसे किया, आपको फॉलो ही किया है, मतलब उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैंने कुछ दिमाग में ही नहीं था कि कैसे, मतलब आपने जो बुक्स बोली वही बुक्स मैंने डाउनलोड करके देख ली, जो नोट्स बोले वो सब ही कर लिए। तो मेरी तो, मतलब मैंने सिर्फ फॉलो किया है, मैं ये कहूंगी। और मतलब आई वुड एक्चुअली से कि मेरी गलती थोड़ी ये रही रही कि मैंने साथ के साथ सिलेबस नहीं खत्म किया, ये और थोड़ा करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी सिलेबस भी साथ में खत्म कर लूं लास्ट के लिए। कम से सिर्फ प्रैक्टिस छूटे, सिर्फ प्रैक्टिस करनी रह जाए लास्ट, तो ये थोड़ा बेटर कर सकती थी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चंस में ऐड करता हूं आपके लिए कि आपका प्रिपरेशन जर्नी का मीन्स सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे बेकार मोमेंट क्या रहा? मीन्स कमी कमी मीन्स बेकार मीन्स कमी क्या रही कि कमी आप कमी हाँ जी सर, कंटिन्यू मतलब। हाँ, वह मीन्स आपके प्रिपरेशन जर्नी में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा, और आपको मीन्स वो क्या कौन सा पॉइंट है जो आपको मीन्स लगता है कि हाँ ये शायद मैं करती तो और बेहतर कर सकती? यही कि मतलब बीच में मैंने सारी रिकॉर्डिंग से ही देखे हैं लेक्चर्स, तो तुम रिकॉर्डिंग से देखते हो तो थोड़े इंडिपेंडेंटली काम करते हो, कि तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम कब देख रहे हो और कितना टाइम लगा रहे हो देखने में। तो इसके चलते बैकलॉग होना बहुत इजी है, मेरे साथ हो गया था ये। मैं इंटीग्रल जब स्टार्ट हुआ था मैं बहुत पीछे थी, और एलए एलए पूरा खत्म हो गया था, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, ठीक है टाइम है,
पर बहुत सारे लेक्चर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो देख के पैनिक होता है। तो मेरे साथ पैनिक होता था, मतलब मैं फिर कॉल करती थी सर को कि अब क्या करूं, कैसे करूं, अब कितने टाइम है मेरे पास खत्म करने के लिए। तो टू इन ऑर्डर कि तुमको पैनिक ना हो और तुम कॉन्फिडेंटली आराम आराम से जल्दबाजी किए बिना करो, उसके लिए बेस्ट ये है कि सर के साथ साथ भले ही लेक्चर साथ साथ करो, भले ही रिकॉर्डिंग देखो, पर उसी दिन देख लो जिस दिन अपलोड हुई है, और मतलब बहुत सारे लेक्चर्स इकट्ठे ना करो। तो ये मेरी मेरी एक गलती थी जो मैंने की, जो मैं मतलब किसी और को बोलूंगी तो रेकमेंड करूंगी कि ये ना करो। और बेस्ट मोमेंट, हाँ, जो मैंने सही की जो चीज वो ये थी कि मैंने टेस्ट, नवंबर वाली टेस्ट सीरीज, मैंने सर ने कहा था कि जिस दिन टेस्ट अपलोड होगा उसी दिन देना है, उसी टाइम देना है, तो मैंने वही किया। ओके। इससे ये समझ में आता है कि तुम एज मतलब कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी तुम्हारी गलतियां हैं। काफी डिमोटिवेशन होता है जब नंबर नहीं आते, बट अल्टीमेटली तुम फिर बेटर ही करते हो। डिमोटिवेशन तुमको बेटर ही करवाता है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत। तो जो भी जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? फॉलो शशि सर, इफ यू कांट फॉलो हिम लाइक 100%, फॉलो, एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो हिम। तो 20-30% फॉलो कर पाओगे, इवन दैट विल बी मोर देन इट। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सबको गाइड करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बतलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, एंड बेस्ट ऑफ थैंक लक यू। फॉर योर फ्यूचर।